अर्जुन और देव की शिक्षाओं और उनके द्वारा किए गए कार्यों ने पूरे क्षेत्र में एक गहरी छाप छोड़ी थी। अब उनका नाम केवल गांव तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके आश्रम और विद्यालय ने दूर दूर के इलाकों में भी लोगों को आकर्षित करना शुरू कर दिया था। शांति और आत्मज्ञान की इस यात्रा ने न केवल व्यक्तिगत जीवन में बदलाव लाया, बल्कि समाज में भी एक नयापन लाया। अब लोग मानसिक संतुलन और शांति के लिए अर्जुन और देव के पास आते थे, और उन्हें यह समझ में आ गया था कि शांति का असली स्रोत केवल अंदर से आता है। लेकिन अर्जुन और देव के लिए यह यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन जब वे आश्रम में बैठे थे, एक वृद्ध साधु उनके पास आया। साधु की आंखों में एक गहरी चमक थी और उसका चेहरा शांत और संजीदा था। उसने अर्जुन और देव से कहा, आप दोनों ने जो कार्य किया है वह अभूतपूर्व है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में आपके मार्गदर्शन से भी बड़ी एक जिम्मेदारी है। आपकी यात्रा अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां आपको और अधिक गहरी समझ प्राप्त करने की आवश्यकता है। अर्जुन और देव ने उसकी बातों को सुना और पूछा, आपका मतलब क्या है साधु जी? साधु ने धीरे से कहा, शांति और आत्मज्ञान केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, ये एक सामूहिक यात्रा भी है। आपने केवल एक क्षेत्र को शांति दी है, लेकिन दुनिया भर में फैलती अराजकता, डर और चिंता के बीच आपको अब और अधिक कार्य करने की आवश्यकता होगी। यह समय है जब आप अपने ज्ञान को और फैलाएं और दुनिया को यह सिखाएं कि असली शांति सभी जीवों की भलाई में है, न कि केवल इंसान की। यह सुनकर अर्जुन और देव थोड़े आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उन्होंने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने महसूस किया कि उनका कार्य अब व्यक्तिगत से बाहर निकलकर मानवता के बड़े कल्याण के लिए होना चाहिए। वे दोनों एक निर्णय पर पहुंचे कि वे अब दुनिया भर में शांति के संदेश को फैलाने के लिए एक नई यात्रा शुरू करेंगे। उन्होंने अपना आश्रम और विद्यालय स्थानीय स्तर पर छोड़ दिया और अब उन्होंने एक यात्रा शुरू की जो न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी जाएगी। अर्जुन और देव ने अपने ज्ञान को किताबों, सेमिनारों और कार्यशालाओं के रूप में फैलाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि शांति का असली अर्थ दूसरों के साथ सहानुभूति, प्यार और सच्चे आत्म साक्षात्कार में है। उन्होंने ये भी सिखाया कि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम अपनी खुद की आंतरिक शांति को और गहरा करते हैं। समय के साथ अर्जुन और देव के संदेश ने पूरी दुनिया में एक हलचल मचाई। कई देशों में उनके द्वारा आयोजित कार्यशालाओं और सेमिनारों में हजारों लोग शामिल होते। लोग उनके ज्ञान और आंतरिक शांति के संदेश से प्रेरित होकर अपने जीवन को नया दिशा देने लगे। उनकी शिक्षाओं ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मानसिक स्वास्थ्य और संतुलन के महत्व को उजागर किया। अर्जुन और देव की यात्रा अब एक वैश्विक आंदोलन बन चुकी थी। उन्होंने यह समझ आया कि हर व्यक्ति का आंतरिक संघर्ष कुछ सामान्य और उसे सुलझाने का तरीका एक ही है, अपने डर, अपने तनाव और अपने भावनात्मक दर्द का सामना करना और उसे समझना। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपने असली स्वरूप को पहचानता है और सच्ची शांति प्राप्त करता है। अर्जुन और देव की यात्रा कभी समाप्त नहीं हुई। वे पूरी दुनिया में घूमते हुए लोगों को यह सिखाते रहे कि सच्ची शांति वही है जो भीतर से निकलती है। उन्होंने जीवन भर यह संदेश फैलाया कि केवल मानसिक शांति ही वास्तविक शांति है और वही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। उनकी यात्रा अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। यह न केवल शांति और आत्मज्ञान की यात्रा थी, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन बन चुका था जो हर व्यक्ति को अपने भीतर की शांति की तलाश में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। अर्जुन और देव के नाम आज भी उन लोगों के दिलों में जीवित हैं जिन्होंने अपनी यात्रा के दौरान सच्ची शांति प्राप्त की थी। और इस तरह उनकी कहानी एक मिसाल बन गई कि जब हम अपने भीतर की छाया से सामना करते हैं और शांति की खोज करते हैं तो हम न केवल अपनी जिंदगी बदलते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अर्जुन और देव की यात्रा अब एक दिव्य मिशन बन चुकी थी जो न केवल व्यक्तिगत विकास बल्कि सामूहिक जागरूकता और वैश्विक शांति की दिशा में अग्रसर हो रही थी। उनके कार्यों ने न केवल मानसिक संतुलन और आत्म साक्षात्कार के सिद्धांतों को फैलाया, बल्कि इसने समाज में गहरी सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी किया। हजारों लोगों ने उनके संदेश को अपनाया और अपने जीवन में शांति की स्थापना की। लेकिन एक दिन जब अर्जुन और देव एक सेमिनार के बाद आराम कर रहे थे, एक नया संकट उभरा। यह संकट केवल बाहरी नहीं था, बल्कि यह उनके आंतरिक विचारों और विश्वासों से जुड़ा हुआ था। अर्जुन और देव ने महसूस किया कि जिस शांति की वे बात करते थे वह केवल एक मानसिक स्थिति नहीं थी,
बल्कि एक जीवन का तरीका था जिसे पूरे समाज में अपनाना बहुत जरूरी था। एक अजीब सा तनाव और उलझन उनके भीतर आ गई और उन्होंने खुद को इस सवाल से घिरा पाया, क्या वास्तव में शांति केवल व्यक्तिगत प्रक्रिया है या फिर इसे सामाजिक रूप से भी स्थापित करना होगा? क्या यह पर्याप्त था कि वे सिर्फ लोगों को आंतरिक शांति की ओर मार्गदर्शन करें या उन्हें एक नए समाज की रचना के लिए भी प्रेरित करना चाहिए? यह सवाल उनके भीतर एक गहरे असमंजस का कारण बना। वे जानते थे कि जो उन्होंने अभी तक किया वह महान था, लेकिन क्या यह पर्याप्त था? क्या वे दुनिया को उस गहरी और सशक्त शांति का अनुभव दे सकते थे जो उन्होंने स्वयं अनुभव की थी? अर्जुन और देव ने इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए एक गहरी साधना की। उन्होंने घंटों ध्यान और आत्मचिंतन में बिताए और अंत में उन्हें एहसास हुआ कि असली शांति केवल व्यक्तिगत जीवन में नहीं, बल्कि सामूहिक जीवन के हर पहलू में समाहित होती है। यदि समाज में प्रत्येक व्यक्ति आंतरिक शांति और आत्मज्ञान के साथ काम करे, तो तभी एक सशक्त, सहनशील और शांति से भरा समाज अस्तित्व में आ सकता है। यह विचार अर्जुन और देव के लिए एक नई दिशा और उद्देश्य का कारण बना। वे अब केवल व्यक्तिगत स्तर पर शांति की बातें नहीं करेंगे, बल्कि सामूहिक और सामाजिक स्तर पर भी परिवर्तन लाने का कार्य करेंगे। उन्होंने तय किया कि वे एक नई पहल शुरू करेंगे जिसका नाम होगा समाज में शांति का पुनर्निर्माण। इसका उद्देश्य था समाज में शांति, सहानुभूति और समझ को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना कि हर व्यक्ति अपने आंतरिक संघर्षों का सामना करने के बाद दूसरों के साथ भी शांति और सहयोग का व्यवहार करें। इस पहल के तहत उन्होंने एक नई कार्यशाला श्रृंखला शुरू की जो न केवल मानसिक शांति पर, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी, सामाजिक न्याय और सहयोग पर भी ध्यान केंद्रित करती थी। वे इस विचार को फैलाने लगे कि अगर हर व्यक्ति अपने छोटे छोटे कदमों से समाज में शांति और समझ बढ़ाए, तो एक दिन यह पूरी दुनिया में फैल सकती है। अर्जुन और देव ने यह भी महसूस किया कि सच्ची शांति और आत्मज्ञान का रास्ता सामाजिक संघर्षों, गरीबी, भेदभाव और असमानताओं से लड़ने के बिना अधूरा रहेगा। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया कि उनकी शिक्षाएं सिर्फ आध्यात्मिक जागरूकता तक सीमित न रहें, बल्कि वे समाज की वास्तविक समस्याओं और जरूरतों को भी संबोधित करें। कुछ सालों बाद अर्जुन और देव का समाज में शांति का पुनर्निर्माण अभियान पूरे देश में फैल चुका था। उनके नेतृत्व में हजारों लोग समाज में बदलाव लाने के लिए एकजुट हो गए थे। कई लोग अब अपने समुदायों में शांति और समझ के दूत बन चुके थे और उनके प्रयासों से कई इलाके में बदलाव आने लगे थे। अर्जुन और देव का सपना अब एक वास्तविकता बन चुका था। वे जानते थे कि उनका कार्य कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि समाज में बदलाव समय लेता है। लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि उनके प्रयासों से एक नई आशा और ऊर्जा का संचार हुआ था। अर्जुन और देव ने अपनी यात्रा में एक आखिरी अध्याय शुरू किया। उन्होंने यह तय किया कि वे अपने जान और कार्यों का दस्तावेज बनाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस मार्ग का अनुसरण कर सकें। उनका उद्देश्य था कि उनका संदेश सदा के लिए जीवित रहे और इस पृथ्वी पर शांति का एक स्थायी स्रोत बने। अर्जुन और देव की यात्रा ने न केवल एक व्यक्ति की आंतरिक शांति को बदलने का काम किया, बल्कि उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि जब हम व्यक्तिगत शांति से सामूहिक बदलाव की ओर अग्रसर होते हैं, तो पूरी दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। और इस प्रकार अर्जुन और देव की यात्रा कभी समाप्त नहीं हुई। उनके कार्यों और शिक्षाओं ने आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाया कि शांति केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं, बल्कि एक साझा और सामाजिक जिम्मेदारी है। उनकी विरासत आज भी दुनिया भर में एक प्रेरणा बनकर जीवित है। यह बताती है कि जब हम अपने भीतर शांति पाते हैं, तो हम पूरी दुनिया में शांति का प्रसार कर सकते हैं।